जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों, एक्सरसाइज 2 का जो है प्रश्नावली 3 नंबर सॉल्व करते हैं। थोड़ा यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग भी है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। लिखता है 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य की ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य रूट अंडर 5/3 और माइनस रूट अंडर 5/3 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको पहले देखिए दोस्तों, और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा तरह से समझिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन सीधा नहीं है, बिल्कुल भी यह टेढ़ा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि आपको जो है px दिया क्या है वह समझ लीजिए। तो px गिवन है दोस्तों, क्या है 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। ठीक है, और यहाँ पर दो शून्य दिए गए हैं तो लिख देंगे दो शून्यक। दो शून्य क्या है, एक है अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या है रूट अंडर 5/3, और एक है बीटा, बीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो माइनस है 5/रूट अंडर 5/3। ठीक है, ये दोनों दो शून्य दिए गए। अब इसको हमको क्या करना है, अन्य दो शून्य ज्ञात करना है। तो अन्य दो शून्य जो निकालना है वो कैसे निकलेगा, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं, आप देखते चलिए दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना होगा, तो यहाँ पर चूंकि दो शून्य अल्फा और बीटा दिया गया है इसलिए हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, फार्मूला आपने पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला पढ़ा है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा ये दोनों जुड़ेगा, अर्थात क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 5/3 अब माइनस हो जाएगा रूट अंडर 5/3। चूंकि यहाँ माइनस बीटा का ऑलरेडी है इसलिए माइनस हो गया, ये हो गया एक्स और प्लस यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 5/3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस रूट अंडर 5/3। ठीक है, अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये दोनों तो घटकर 0 हो गया दोस्तों, और ये जो होगा प्लस माइनस माइनस, और दोनों रूट में है, रूट में सेम वैल्यू दो गो हो जाए तो रूट खत्म हो जाता है, सिर्फ वैल्यू बचता है, अर्थात बच जाएगा 5 माइनस 5 कितना, तो माइनस 5 बच जाएगा दोस्तों 5/3। अब 0 को यहां से रिमूव कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 कितना हो गया 3। अब चूंकि नीचे देखिए 3 है और हमको 3 रिमूव करना है तो इस इक्वेशन को क्या करना होगा, 3 से गुना करना होगा। जैसे गुना करते हैं तो ये 3 आ जाएगा 3x स्क्वायर और ये बन जाएगा -15। इस तरह गुना करने से प्रॉफिट हमको क्या होता है दोस्तों, तो भाग लगाना जो है यह आसान होता है। ठीक है, यहाँ पर 50 नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, क्योंकि यहाँ 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने द्विघात बहुपद फाइंड किया 3x पावर 2 माइनस 5। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार द्विघात बहुपद तो हमने प्राप्त कर लिया। इसका मतलब यह द्विघात बहुपद जो है यह px का एक गुणनखंड होगा, तो हम इसको भाग देकर देखते हैं कि यह गुणनखंड है या नहीं है। यदि गुणनखंड है तो शेषफल हमको 0 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। पहले यहाँ पर आप लिखिए कि 3x स्क्वायर और माइनस 5 जो है यहाँ पर लिखना होगा दोस्तों कि 3x स्क्वायर माइनस 5 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अगर जब ऐसा है तो शेषफल हमको कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। अब हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, अर्थात 3x स्क्वायर माइनस 5x से भाग देंगे, किसमें, तो px वाले टर्म में भाग देंगे। चूंकि हमारे पास प्लेस कम है दोस्तों, पहले इतना आप सॉल्व कर लें, उसके बाद ही आगे सॉल्व करें। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इन सारी चीजों को पहले क्लियर करता हूं, उसके बाद अगला स्टेप मैं आपको बताता हूं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं अगला स्टेप आपको बताने के लिए इसे क्लियर कर रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, हमने द्विघात बहुपद निकाला था 3x पावर 2 माइनस 5। अब इस द्विघात बहुपद से हम क्या करेंगे, भाग देंगे किस टर्म में, तो 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। इस पूरे टर्म को पहले भाग देकर चेक करते हैं कि क्या आ रहा है और नहीं आ रहा है दोस्तों।
तो देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पहले भी भाग देने के लिए सिखाया हूं और फिर सिखा रहा हूं। इस टर्म से इसको भाग दे दीजिए, ठीक है दोस्तों, इस टर्म से इसको भाग दीजिए। तो क्या है 3x⁴ और बटे हो गया 3x⁴। अब 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ x⁴ और बटे x⁴ है, तो दोनों भाग में बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, घटेगा, अर्थात x⁴ क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसका मतलब भागफल क्या आएगा, x⁴2। अब क्या करते हैं, जो भागफल आता है इसको मल्टीप्लाई से करते हैं, क्योंकि 2 से जब 16 में भाग देते हैं तो 8 टाइम्स में कटता है। इसका मतलब जो भागफल 8 है और जिससे हम भाग दे रहे हैं डिविजर से, वो 8 और 2 को गुना करने पर 16 मिलता है, तब हम नीचे लिखकर घटा देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर x² माइनस इसको गुना कीजिए 3x⁴ माइनस 5 को गुना जैसे कीजिएगा, ये दोनों का पावर सेम है तो पावर सिर्फ जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 और माइनस हो जाएगा 5x²। अब जिसको जैसा पावर है उसके सामने लिख दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूं, यह हो गया 3x⁴, और चूंकि इसके साथ इसको नहीं लिख सकता हूं, इसके साथ मैं लिखता हूं क्योंकि पावर दोनों का सेम है। इसके प्लेस को बैठाना होता है, ये माइनस और ये हो गया प्लस, चूंकि यहाँ प्लस था इसलिए माइनस हो गया, दोनों कैंसिल, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 6x³। अब इसको घटाइए, 5 के सामने प्लस साइन और 2 के सामने माइनस साइन, तो बड़ा 5 है इसीलिए हो जाएगा प्लस 3x²। ये हो जाएगा माइनस 10x और इधर हो जाएगा माइनस 5, ठीक है दोस्तों। आइए स्टेप नंबर 2 लेते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या है, देखिए ध्यान से, इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म से भाग दीजिए, अर्थात 6x³ और बटे हो जाएगा 3x²। अब देखिए 6 जब 3 से 6 को काटेंगे 2 टाइम्स, और ये पावर 3 है और नीचे 2 है तो घट जाएगा 3 माइनस 2, ठीक है। तो ये हो गया 2x1, अर्थात 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो क्या हो गया प्लस 2x। अब 2x के क्या करेंगे, पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 3x² और माइनस 5। ये हो गया, दोनों को गुना कीजिए, 6 और यहाँ पर पावर 1, यहाँ 2, तो ये हो गया 3 और माइनस हो जाएगा 10x, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये हो जाएगा 6x³ और यहाँ पर चूंकि इसका जो मतलब पावर 1 है ये इसके साथ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये दोनों टर्म क्या हो गया कैंसिल, तो रेस्ट क्या बचा 3x² माइनस 5। अब स्टेप नंबर 3 देखिए दोस्तों, स्टेप नंबर 3 में हम क्या कर रहे हैं, तो पहले टर्म को पहले टर्म से भाग दीजिए, अर्थात 3x² और बटे हो जाएगा 3x², दोनों कैंसिल हो जाएगा 1, अर्थात प्लस क्या हो जाएगा 1, 1 से गुना कीजिएगा सेम वही रह जाएगा, अर्थात 3x² माइनस 5। तो यह जो है साइन चेंज करेगा और इसका वैल्यू देखिए शेषफल क्या आ गया 0, शेषफल क्या आ गया दोस्तों 0। तो इसका मतलब निकलता है कि ये जो टर्म यहाँ पर जो भागफल निकल रहा है और ये जो है, ये दोनों जो है उस इक्वेशन क्या है, गुणनखंड है। तो अब हम क्या करेंगे वो ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ शेषफल क्या आ चुका है 0, शेषफल क्या आ चुका है 0। अब मैंने पहले ही बताया है कि यह जो मतलब 3x² माइनस 5 था वो दिए गए बहुपद का एक क्या था, गुणनखंड। अगर जहाँ ऐसा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो आप देख लीजिए। ई दोनों को गुना करने पर इसके बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब इसका गुना करेंगे इससे, तो ये दोनों गुना होकर बराबर होगा 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5, ठीक है। आप प्लस शेषफल करते थे उसमें, तो ऐसे कंडीशन में यदि इसका गुणनखंड कर लेते हैं इस टर्म का, तो हमको पता चल जाएगा कि 2 और शून्य क्या होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो उसको जानते हैं हम अब क्या करेंगे, ये जो भागफल हमारे सामने आया है इस भागफल का हम करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड क्यों होगा, क्योंकि यह भाग जो है इसी इक्वेशन, ये जो px का है इसका भी एक क्या है, या गुणनखंड है। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों क्या करना था, तो आप जैसा कि जान गए यहाँ पर कि 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, यह बराबर था किसके, हमने किससे भाग दिया था, तो दिया था 3x⁴ माइनस 5। अब देखिए भागफल इसमें क्या आपको प्राप्त हुआ था, तो भागफल जैसा कि मैंने बताया x² प्लस 2x और प्लस 1, ठीक है। जैसे पढ़े थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेष यहाँ क्या था 0। तो देखिए यह दोनों गुना होने के बाद इतना आना चाहिए दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, चूंकि इस टर्म से तो हमने पहले ही 2 शून्य दिया गया था हमको, है ना, 2 शून्य इस टर्म से दिया गया है पहले ही, है ना, उसी टर्म से मैंने द्विघात बहुपद निकाला। अब इस टर्म से 2 शून्य नहीं दिया गया, जबकि यह द्विघाती समीकरण है। इसको क्या करेंगे, तो इसको हम गुणनखंड करेंगे। शेषफल यहाँ लिखना जरूरी नहीं, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा था, मैं इसको हटा रहा। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर x² प्लस जो है 2x और प्लस 1 का कर दीजिए गुणनखंड। जैसे गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो यहाँ से एक शून्य आपको प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे,
एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस एक्स, अब प्लस कर देंगे एक्स। देखिए ये दो पार्ट में बढ़ गया दोस्तों, ठीक है। अब दोनों को जोड़ने पर 2x आता है और गुना करने पर ये ऊपर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का गुणनफल होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का गुणनफल एक्स स्क्वायर होगा, तो ये दोनों गुना करने पर एक्स स्क्वायर पुरता है, जबकि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला टर्म होना चाहिए जो कि आ रहा है। इसका मतलब यह सही है दोस्तों। अब +1। अब देखिए इससे और इससे कॉमन निकालिए, तो यहाँ दो पार्ट था, एक पार्ट हमने निकाला तो बचा एक पार्ट, यहाँ एक पार्ट था, एक निकाल ही लिया तो बचा 1। अब इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, एक आ सकता है, तो एक जब कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x+1। ठीक है दोस्तों, x प्लस क्या बच जाएगा 1। अब देखिए ये पार्ट और ये पार्ट एकदम जो बॉक्स का चीजें हैं ये दोनों एकदम सेम होनी चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। आप दोनों कॉमन निकालिए इससे, x+1 एंड 2 हो जाएगा x प्लस कितना 1। ठीक है, तो अब जो है हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे जीरो से, तो लिखेंगे x+1 = 0 और इधर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यहां भी लिख देंगे क्या, तो x+1 = 0। यहां से जैसे 0 से तुलना होगा तो x का वैल्यू आपके सामने आ जाएगा, x बराबर क्या हो गया -1। इधर भी x का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, तो -1। अर्थात आप देख सकते हैं कि x का 2 और वैल्यू चला आया है, अर्थात ये अन्य शून्यक हो गए। लिख देंगे क्या कि जो है दिए गए, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना होगा, तो अतः शून्यक जो है अतः -1 और कोमा कितना 1। ठीक है, अन्य शून्यक है, अन्य शून्यक है। अब यहां पर लिखना है हमको इस प्रकार, चारों शून्यक को लिख देते हैं, लिखते हैं तो दिए गए बहुपद के 4 शून्यक बराबर 4 शून्यक। 4 शून्यक अब कौन कौन से हैं, तो चारों शून्यक आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर पहला था √5/3, दूसरा था -√5/3, तीसरा है -1 और चौथा भी कितना है -1। इस प्रकार मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चूंकि यह लेंदी क्वेश्चन है लेकिन भारी भरकम नहीं है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ठीक है, ताकि मैं इस तरह की वीडियो को आपके लिए लेकर आऊं। यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है दोस्तों, इसलिए अगला नोटिफिकेशन के लिए आप इसको जरूर से जरूर जो है सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।